जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम अनुज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर की। 2025 में जितने भी आपके करंट में जो अवार्ड मिले हैं उन सबको हम एक साथ क्या करेंगे, कवर करेंगे। और आप देखेंगे कि जितने भी अवार्ड्स हैं 2025 के, यानी कि हम सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड लेंगे और वही इंपॉर्टेंट अवार्ड पढ़ाएंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की, और देखना आपको वहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरी बात, हम जो आपको ये कराने वाले हैं इसमें हम एमसीक्यूज भी कराएंगे। पहले हम पर्टिकुलरली जो इम्पोर्टेंट हैं उनको कवर करेंगे, फिर जो लीस्ट इम्पोर्टेंट है उनको कवर करेंगे। तो इस क्रम में हम जो आपके दिसंबर 2025 तक जितने अवार्ड हैं हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले जो भी अवार्ड मिले हैं उनको एक एक ले करके डिस्कस करके फिर उनको हम विधिवत तरीके से उनके एमसीक्यूज कराएंगे। और अगर आपने ये पूरी सीरीज कर ली तो आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन होंगे यहीं से आपको मिलेंगे। इवन हम करंट अफेयर के साथ स्टैटिक भी डिस्कस करेंगे और ब्रॉड करेंगे। देखिए, अगर आपको वन लाइनर पढ़ना हो, अप्रोच अगर देखना हो, तो आप कोई और वीडियो देख लीजिएगा। ये वीडियो अपने आप में सर मतलब आप समझ लीजिए कोई भी एग्जाम में आप बैठे, आईएएस में बैठे, पीसीएस में बैठे, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, या फिर आप वनडे एग्जाम जो भी आपका यूपीएसआई है, या फिर आप देखेंगे जो भी एग्जाम होते हैं, सब में आपका ये काम आने वाला वीडियो है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको डेवलप किया है, काफी मेहनत करी है और आप देखेंगे इसमें आपको काफी फायदा होने वाला है। बस आप ध्यानपूर्वक बस सुनते जाइएगा, जो मैं आपको बोलूं आप सुनते जाइएगा। अगर कॉपी कलम निकाल लेंगे, चीजें नोट कर लेंगे, तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बात मानिएगा, यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आफ्टर द एग्जाम में आपको यहीं पे मिलने वाला हूँ और आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला जो लेटेस्ट इंटरनेशनल अवार्ड है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्रम में हम देखेंगे जो हमारा अवार्ड है, पहला अवार्ड जो है वो है रमन मैग्सेस अवार्ड 2025। तो याद रखिएगा, रमन मैग्सेस अवार्ड 2025 को हम डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं रमन मैग्सेस अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जो कि 2025 का अनाउंस कर दिया गया था 31 अगस्त 2025 को। तो याद रखिएगा, इसका अनाउंसमेंट डेट क्या है, 31 अगस्त 2025 को रमन मैग्सेस अवार्ड जो है आपका क्या कर दिया गया था, अनाउंस कर दिया गया था। ये 67वें नंबर के रमन मैग्सेस अवार्ड है। याद रखिएगा, 67वें नंबर के रमन मैग्सेस अवार्ड है। तीसरा, ये 3 पर्सनल्स को दिए गए हैं, और यानी 3 पर्सन है, और उसी में एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये मिला हुआ है, ठीक है। तो 3 लोगों को पर्टिकुलरली मिला है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और बाकी लोग हैं। किनको मिला है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे 3 लोग हैं, ठीक है, जिसमें पहला क्या है, इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेट गर्ल्स। याद रखिएगा, एजुकेट गर्ल्स ये इंडिया बेस्ड एक क्या है आपकी जो है नॉन, आप देखेंगे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, ठीक है। जो बेसिकली क्या करती है, देखिए इसका नाम ही है एजुकेट गर्ल, यानी गर्ल्स के एजुकेशन की बात करती होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं इसको आपका मिला है पहला, है ना। दूसरा मिला है आपका, देखिए लिखा हुआ है शाहिना अली को। तो शाहिना अली मैम को मिला हुआ है। और शाहिना अली मैम, एज वी नो दैट, कि आप जानते होंगे ये मालदीव से रिलेट करती हैं। काफी इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया है। क्या किया है इन्होंने, समुद्र में जो बेसिकली क्या होता है, अभी मैं एक एक बंदे के बारे में बताता हूँ, पहले आप इसको सब सुनते जाइए, पहले नाम सुन लीजिए। पहले तो एजुकेट गर्ल हो गया, इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये, शाहिना अली मैम को मिला है। शाहिना अली मैम कहाँ से बिलोंग करेंगी, मालदीव से बिलोंग करेंगी। और आप जानते हैं मालदीव की कैपिटल क्या है, माले। कैपिटल क्या है, माले, ये याद रखिएगा। फिर आप देख रहे हैं थर्ड नंबर जो कंट्री है, थर्ड नंबर जो बंदा है वो कौन है, ये आपका मिला है। देखिए इनका नाम सही से पढ़िएगा, देखिएगा, फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुएवा, है ना। तो फ्लेवियानो एंटानियो, ठीक, विला नुएवा, ठीक। तो ये इनको मिला है और ये बेसिकली फिलीपीन से रिलेट करते हैं। कहाँ से रिलेट करते हैं, फिलीपीन से। अब इन इन बंदों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे आपको इनके बारे में न याद हो रहा हो। तो आप देखिए, फ्लावियानो एंटोनियो, फ्लावियानो, फ्ला से आपका फिलीपींस, और फ्ला से ही फ्लावियानो, एंटोनियो जो है विला नुएला, ठीक, ये आपके हैं। अब देखिए 3 लोगों को मिला है, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इनके बारे में कुछ थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समझना इस पॉइंट को, कि जो अबाउट इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम मैंने बोला एजुकेट गर्ल, इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो 2007 है। देखिए मैं डीप पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा, क्योंकि एनडीए, सीडीएस, या फिर तुम्हारा यूपीएसआई, या फिर तुम्हारे यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, जो भी एग्जाम है सबके लिए ये आपका रिलेवेंट है। एक बार पढ़ लीजिए, काम खत्म। बस सुनते जाइए जो मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इंडियन जो बेसिकली आपके आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है,
एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं इंडिया बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है, 2007 में ये जो है आपकी फॉर्म्ड हुई थी। एजुकेट गर्ल्स, ये एक नॉन जो है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह अवार्ड इनको मिला है फाउंडेड बाय सफीना हुसैन। सफीना हुसैन मैम के द्वारा इसको फाउंड किया गया है। मुस्लिम वुमेन है, आप याद रखिएगा। इन्होंने इसको फाउंड किया है। लगभग 2 करोड़, आप देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट है सर। 2 करोड़ महिला बच्चियों को ये क्या करती है, एजुकेट करती है इनकी ऑर्गेनाइजेशन। और ये रिमोट एरियाज में जहाँ पे गर्ल्स को स्कूल की व्यवस्था नहीं है, बहुत आप कह सकते हैं हिली रीजन है या फिर बैकवर्ड रीजन है, उन वुमेन्स को ये क्या करते हैं, एम्पावर करने का काम कर रहे हैं, उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चियों को इन्होंने शिक्षा देने का काम किया है। फोकस्ड एरिया क्या है वो, मतलब या स्टेट्स कौन कौन से, एमपी में, यूपी में और ऑल ओवर इंडिया में इनकी ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। अब सफीना हुसैन मैम, फाउंडर ऑफ एजुकेट गर्ल्स 2007, ये याद रखिएगा, इस एनजीओ को मिला है ये अवार्ड। ठीक है, तो एक से ज्यादा लोगों को भी मिल सकता है, तो ये आपका अवार्ड मिला हुआ है किसको, ये आप देख ले, एजुकेट गर्ल को। दूसरा आप देखिए अभी दूसरा जो पर्सन जिसके बारे में मैंने बताया था अबाउट, किसके बारे में, यू नो आपको मैंने बताया साहिना अली। तो साहिना अली मालदीव से बिलोंग करती हैं। इनका वर्क क्या है, देखिए, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। आप जानते हैं मालदीव कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये आपका क्या है, ओशन है। और आप देखेंगे मालदीव एक जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है, ढेर सारे सैलानी लोग वहां पे जाते हैं। ठीक, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मतलब बीच वगैरह पे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह ये सब, बहुत प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा था। तो इसको लेकर के जो है जो शाहिना अली मैम है, इन्होंने काफी वर्क किया और ओशन को सेव करने के लिए काफी बड़े प्रोमिनेंट जो है इन्होंने कदम उठाए, इसलिए इन मैम को आपका ये दिया गया है अवार्ड। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा है, ये इनके बारे में अगर देखें, इन्होंने भी क्या किया, आप देखिए फिलिस्तीन जो है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो फिलिस्तीन है वो आपका पैसिफिक ओशन में बसा हुआ है। और पैसिफिक ओशन में जो आप देखेंगे ये भी एक फिलीपींस भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है। ढेर सारे यहाँ पे आइलैंड हैं जो कि आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, ओशन के कंजर्वेशन को लेकर के काम किया है। ह्यूमन राइट्स, यहाँ पर जो गरीब लोग हैं बेचारे, जिनके पास रहने खाने को नहीं है, उनके राइट्स की बात इन्होंने करी है समाज सेवी के रूप में, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो आपने देखा 3 लोगों को मिला है, तीनों लोगों के बारे में मैंने स्पेशली सबको समझा दिया। कितना भी डीप क्वेश्चन पूछेगा ना सर, कितना भी घुमाएगा, चाहे वो सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, आप क्वेश्चन करके ले जाएंगे, बात मानिएगा, बस इसको सुन लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखो, आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, अबाउट रमन मैग्सेस। अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने आपका जितना स्टैटिक बन सकता है रमन मैग्सेस से आज तक बना है, उसको भी मैंने यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करी है, और मैंने बेस्ट देने की कोशिश करी है बेटा। देखना, अबाउट रमन मैग्सेस अवार्ड। अबाउट रमन मैग्सेस अवार्ड की अगर हम बात करें तो रमन मैग्सेस अवार्ड की थोड़ा सा हिस्ट्री को देख लो, क्या हिस्ट्री है इसकी। फाउंडेड इन 1957, 1957 से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं मेरे बच्चे, याद रखिएगा, 1957 से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, 1957 से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। दूसरा आपका देखिए यहाँ पे लिखा है, इन द मेमोरी ऑफ थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस के तीसरे जो राष्ट्रपति हैं सर, उनकी याद में ये जो है दिए जाते हैं। और ये स्टार्ट कब से हुए, 1958 से। देखिए फाउंड हो गए थे 1957 में, लेकिन इनको स्टार्ट कब किया गया देना, 1958 से देना स्टार्ट किया गया है, यानी जब से डीआरडीओ बन गया तब से, है ना, याद रखना, इसे डेट याद कर लेना, कोरिलेट कर लेना। आल्सो नोन एज, ये क्या किस नाम से जाने थे, एशियाज नोबेल प्राइज, एशिया के नोबेल प्राइज के नाम से जाने जाते हैं बेटा। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एशिया के नोबेल प्राइज के रूप में जाने जाते हैं। ये पॉइंट आपको समझने वाला है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इनको एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं। ठीक है, तो एशिया का क्या कहते हैं, नोबेल प्राइज कहते हैं। ये बात एकदम क्लियर है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है तो बताए। तो ये एशिया के नोबेल प्राइज के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, एशिया के नोबेल प्राइज के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। देखिए इसमें मिलता क्या है, स्वर्ण मिलता है, गोल्ड मिलता है, और $50,000 यूएस डॉलर मिलते हैं। ठीक है, इट इज गिवन इन 5 फील्ड्स, 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर क्वेश्चन और डीप पूछता है तो आप इसको करके ले जाएंगे। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में, कम्युनिटी लीडरशिप के रूप में दिया जाता है बेटा, सोशल सर्विस के लिए दिया जाता है, जर्नलिज्म में अगर लिटरेचर में कोई अच्छा वर्क करता है, या इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग उसको अच्छी समझ है उसको लेकर के, और इमर्जेंट लीडरशिप अवार्ड के रूप में इसको दिया जाता है। तो दीज आर द प्रोमिनेंट 6 एरियाज वेयर द रमन मैग्सेस अवार्ड वाज गिवन। सो अब देखते हैं हम यहाँ पे नोट करके, गिवन क्या है, मनीला।
मनीला से दिए जाते हैं। आप जानते हैं फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। मनीला में ही आप जानते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस है। और आप जानते हैं यहीं पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, अंतरराष्ट्रीय जो है धान अनुसंधान केंद्र या चावल अनुसंधान केंद्र कह सकते हैं। और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी यहाँ पे हेडक्वार्टर है मनीला में। और मनीला का सबसे यानी फिलीपींस का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है लुजोन। तो 3-4 बार आपके यूपीएससी में आ चुका है, लुजोन इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ फिलीपींस। ठीक, ये बात समझ में आती है। अब देखिए फैक्ट्स क्या लिखा हुआ है, देखो फैक्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अंडरलाइन करके नोट कर लेना। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द वही रमन मैग्सेस अवार्ड, कौन पहला भारतीय है जिसको रमन मैग्सेस अवार्ड मिला, तो ये है विनोबा भावे सर। और विनोबा भावे सर को मिला था 1958 में, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए मिला था। आप जानते हैं विनोबा भावे का भूदान मूवमेंट आप नहीं भूल सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना, पोचमपल्ली वो सब मैंने पढ़ाया था हिस्ट्री में। तो विनोबा भावे सर को आप देख पा रहे हैं, पहले सत्याग्रही भी थे विनोबा भावे सर, है ना। दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे, आप लोगों को बताना है, कमेंट में बताइए तीसरा सत्याग्रही कौन बोला जाता है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट, नोट करके देखिए दूसरा पॉइंट लिखा है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द रमन मैग्सेस अवार्ड वॉज। तो पहली वुमेन जो थी इंडियन, बेसिकली वो इंडिया की नहीं थी लेकिन इंडियन मूल कह सकते हैं, उन्होंने इंडिया की नागरिकता ले ली थी। 1962 में पीस के लिए मिला था, पीस एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए मिला था, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये मैम है मदर टेरेसा मैम को, ठीक है, तो याद रखिएगा। और ऐसे अगर पूछेगा कौन सी जो लेडी है जिनको मिला है इंडिया की जो है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप देख पा रहे हैं कि जो इंडिया की वुमेन है जिनको मिला है तो वो है अपनी किरण बेदी मैम। कौन है, किरण बेदी मैम, याद रखिएगा किरण बेदी मैम को मिला है ये अवार्ड। और आप देखेंगे ये अवार्ड आपका 1994 में देख रहे हैं यहाँ पे, 1994 में इंडियन वुमेन है ना अवार्डी रेसिपिएंट थी, ये आप देख रहे हैं, अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सर्विस ऑफ पुलिस। हाँ यही आप देख यहाँ पे देखिए, एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये 1994 में फर्स्ट इंडियन वुमेन हु गॉटेड द रेसिपिएंट है ना अवार्ड फॉर द गवर्नमेंट सर्विस। आप जानते हैं ना आईपीएस थी आपकी किरण बेदी मैम, तो किरण बेदी मैम को 1994 में दिया गया था। तो ये इंडियन थी, मदर टेरेसा इंडिया की नहीं थी, मूल इनका नहीं था लेकिन रहने वाली यहीं की थी, बाकी उनका ओरिजिन अलग देश था। तो इस तरीके से आपने देखा, देखिए इसमें अभी आपने देखा होगा ये अभी रवीश कुमार सर को भी मिला है, अरविंद केजरीवाल सर को भी मिला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये अवार्ड के बारे में मैंने पूरा फिगर आपको क्लियर कर दिया। आई होप ये पूरा ये एक अगर आपका एक पेज तैयार है ना सर, तो कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा आप डील करके ले जाओगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है सर। अब हम आते हैं कुछ बाइलिंगुअल क्वेश्चन यहाँ पर हैं जो कि सीडीएस एनडीए यूपीएससी के लिए बेसिकली फॉर्म किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रमन मैग्सेस से अवार्ड से संबंधित ये क्वेश्चन है, इनको डील करिए। अब देखिए क्वेश्चन कितने सरल लगेंगे आपको। रमन मैग्सेस अवार्ड, अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, देखिए कह रहा है रमन मैग्सेस अवार्ड बाइलिंगुअल एमसीक्यू। पहला है रमन मैग्सेस अवार्ड इज ऑफन कॉल्ड, किस नाम से जानते हैं, तो अभी हमने आपको बताया था एशिया के क्या कहते हैं इनको, नोबेल प्राइज के रूप में हम लोग जानते हैं, तो एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सर, कोई डाउट किसी को, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए सर, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, रमन मैग्सेस अवार्ड इज गिवन एक्सीलेंस इन विच रीजन। तो अभी रमन मैग्सेस अवार्ड हमने बताया आपको कहाँ है, एशिया में दिया जाता है ना, सिंपल सा है क्योंकि फिलीपींस एशिया में ही पड़ेगा है ना, साउथ ईस्ट एशिया में। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रमन मैग्सेस अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, व्हेन इट वाज फाउंडेड, 1957 में हुआ था और 1958 से देना स्टार्ट हो गया था। और पहला किसको मिला था, विनोबा भावे सर को मिला था। ये बातें हमने आपको एकदम क्लियर कर दी सर। फिर नंबर 4 देखिए यहाँ पे, नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रमन मैग्सेस अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर विच पर्सनालिटी। तो अभी मैंने बताया फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर इसका जो है रमन मैग्सेस उनका नाम था, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है, ठीक है। दूसरा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए बेटा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नंबर कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन रमन मैग्सेस अवार्ड वाज, तो किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा नहीं दिया जाएगा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा नहीं दिया जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा नहीं दिया जाएगा, रमन मैग्सेस अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि रमन मैग्सेस अवार्ड सेरेमनी इज हेल्ड विच कंट्री, तो आपको बता देना है फिलीपींस, कैपिटल क्या है मनीला, हेडक्वार्टर कहाँ है, एडीबी का हेडक्वार्टर है और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है, सबसे बड़ा द्वीप इसका लुजोन है। ये सब मैंने आपको फिगर बता दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
फील्ड्स इज नॉट एसोसिएट विद द रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो कौन सा इसमें से संबंधित नहीं है? तो आपको मैंने भाई पत्रकारिता बताया था, जर्नलिज्म में मिलता है, सामुदायिक नेतृत्व में भी मिलता है, खेल में नहीं दिया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। लोक सेवा में भी मिलता है क्योंकि किरण बेदी मैम को मिला है, और ये विनोबा भावे सर को मिला है। पत्रकारिता में रविश कुमार को मिला है। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन कोई भी हो सर डील कर ले जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे क्या है। 8 नंबर कह रहा है कि विच इंडियन पर्सनालिटी हैज ओन द रमन मैग्सेसे अवार्ड। निम्न में से किस भारतीय ने रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है? तो आपको बताया था ना, विनोबा भावे सर ने जीता था, ठीक है। और एम एस स्वामीनाथन को भी मिल चुका है, अरुणा राय को भी मिल चुका है, उपरोक्त सभी को मिल चुका है, ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके से ये सीरीज मैंने खत्म कर दी। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है सर, और ये नोट्स अगर आपको चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। अनुज उसमें मैंने डिकोड एग्जाम करके बना रखा है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप के अलावा आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, आप पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम को लेकर के। मैं बता दूं ना, एक बार पढ़ लीजिए जितने, अभी मैं ये सीरीज चला रहा हूँ, ये सीरीज पूरी चलेगी, सारे मैं करंट अफेयर कवर करूंगा, सारे जो अवार्ड हैं, सारे जो स्पोर्ट्स हैं, सारे जो आपके इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, जो भी आपके जो है फिल्म के क्षेत्र में जितने अवार्ड हैं, ये सब कवर करके फिर मैं सीधा जाऊंगा आपके इंटरनेशनल रिलेशन पे। आईआर पे कौन सी बैठक कहाँ पे हुई है, ये सब मैं कवर करूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो भी मैं इन सब चीज़ों को आगे सर करूंगा, क्योंकि मेरा भी कुछ मोटिवेशन आप ही लोगों से मिलेगा। और आप देख करके इसको यार भेज दो, मतलब इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं। दरअसल में होता क्या है ना, कि मुझे भी लगता है यार इतने लोगों ने देखा है तो चलो ठीक है, लोग देख रहे हैं हमको, है ना। तो इसलिए अपन भी मोटिवेशन बनेगा, तो फिर अपन आगे बढ़ते बनाते रहेंगे। तो आप लोग क्या करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।